21 जुलाई से संसद में मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई और ये 21 अगस्त तक चलेगी। देश में एक तरफ जहां तमाम मुद्दे हैं तो राजनीति के लिए, वहीं दूसरी तरफ किसी महिला की पीठ और ब्लाउज पर बात होने लगे तो सोचिए लोगों की मानसिकता किस कदर दिन ब दिन ओछी होती जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो या एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है जिसमें डिंपल यादव एक मस्जिद में सफेद साड़ी में बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। डिंपल यादव की इस तस्वीर पर तमाम अभद्र टिप्पणियां सामने आ रही हैं। मौलाना रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और ऐसे विवादित बयान साजिद रशीदी ने दे दिया है जिस पर उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन है मौलाना साजिद रशीदी जिसने डिंपल यादव पर बयान दे दिया और उसके बाद घिर गए। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये मामला जब तूल पकड़ा तो उन्होंने माफी के साथ सफाई में क्या कुछ कहा, सुनिए। मैंने जो बयान दिया वो ये बयान दिया था कि मस्जिद की मर्यादाओं को इन्होंने तार तार कर दिया है। मस्जिद की मर्यादा को सामने रखते हुए मस्जिद नहीं पहुंची है। उन्हीं के साथ में एक और सांसद थी इकरा हसन, आप उनको देखिए, उनको कपड़ों को देखिए, वो कैसे बैठी हैं उसको देखिए। चूंकि उनको मस्जिद की मर्यादाओं का पता था, इन्होंने मस्जिद की मर्यादाओं को बिल्कुल तार तार कर दिया है। इसलिए हमने बोला, और ये एक बहुत आम सा वर्ड है हमारे यहाँ, हमारे जिस समाज से मैं आता हूँ, हमारे समाज में अगर लड़की के सर पे पल्लू नहीं होता तो उसको बोल देते हैं अरे नंगी घूम रही है। तो ये एक आम सा वर्ड है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं या उसको बिल्कुल नंगा बता रहे हैं। ये एक आम सा वर्ड है। रही बात ये, मैं फिर कहना चाहता हूँ, डिंपल यादव ये बता दें कि वो मंदिर बिना पल्लू के जाती हैं क्या? अगर वो बिना पल्लू के और जिस अवस्था में वो मस्जिद में बैठी थी उसी अवस्था में मंदिर चली जाती हैं क्या? अगर चली जाती हैं तो ठीक है, वो बयान दे दें, मैं माफी मांग लूंगा अपने बयान से। जब आप मंदिर बिना पल्लू के नहीं जा सकती, भगवान के सामने जब आरती करती हैं, पूजा करती हैं तो बिना पल्लू के नहीं करती, तो मस्जिद की कोई मर्यादा नहीं है क्या? मस्जिद को आप जैसे चाहे यूज करेंगे। आपने मस्जिद को अखाड़ा बना दिया सियासत का। आप सियासी मीटिंग कर रहे हैं वहां बैठ के, आप चाय नाश्ता कर रहे हैं वहां बैठ के। मस्जिद क्या इसके लिए होती है? अगर आप मस्जिद विजिट करने के लिए आए थे तो मस्जिद देखते और बराबर में जो मुहिबुल्लाह नदवी का एक रूम है जो 5 स्टार से कम नहीं है, उसमें बैठ जाते जाके, वहां सारी सुविधाएं हैं। लेकिन आपने इसको जानबूझकर इशू बनाया और मस्जिद को खंडित करने का काम किया, जानबूझकर, ताकि ये सियासी इशू बने। आपने जानबूझकर इसको सियासी इशू बनाया है। अब बात कर लेते हैं कि मौलाना साजिद रशीदी ने ऐसा क्या दिया जिस पर विवाद इतना बढ़ गया। दरअसल मौलाना साजिद रशीदी एक बार फिर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी की सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर एक भद्दा कमेंट कर दिया, जिसके चलते अब मौलाना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है। मौलाना साजिद रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और अक्सर देश के कई मुद्दों पर बयान देते दिखाई देते हैं। साथ ही कई न्यूज डिबेट शो में वो आपको बैठे हुए नजर आएंगे, देश भर के मामलों पर अपनी राय देते हुए नजर आएंगे। इस मामले पर मौलाना ने जिस तरीके से बयान दिया उसके बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं उनकी। उन्होंने टीवी डिबेट के दौरान ही विवादित बयान दिया है और ये पहली बार नहीं हुआ है कि मौलाना ने कोई विवादित बयान दे दिया हो। इससे पहले भी उनके बयानों पर उनको काफी घेरा गया है। मौलाना ने क्या कहा है, चलिए वो जानते हैं। मौलाना ने ऐसा क्या बोला जिससे बवाल मच गया। वीडियो एक टीवी न्यूज चैनल के डिबेट शो का है और हाल ही में दिल्ली के संसद मार्ग की मस्जिद में सपा की बैठक हुई थी। मस्जिद में हुई इस बैठक में अखिलेश यादव तो थे, साथ में सांसद और पत्नी डिंपल यादव थी, इकरा हसन भी थी और तमाम सपा के नेता मौजूद थे। मस्जिद में हुई इस बैठक को लेकर टीवी शो में डिबेट चल रहा था। मौलाना ने इसी दौरान बैठक की तस्वीरें दिखाते हुए डिंपल यादव के कपड़ों पर कमेंट कर दिया। वीडियो में मौलाना साजिद रशीदी कहते हैं कि बैठक में 2 महिलाएं बैठी हैं, एक इकरा हसन है जो सिर ढककर बैठी हुई हैं। इसके बाद मौलाना डिंपल यादव के पहनावे पर कमेंट करते सुनाई देते हैं, जिस पर विवाद छिड़ गया है। मौलाना की इस टिप्पणी को लेकर कई महिलाओं ने भी विरोध जताया है।
आपको बता दें कि फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद मौलाना रशीदी ने एक वीडियो में बीजेपी को वोट देने का दावा किया था। अमित मालवीय ने तब भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में यह वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के साजिद रशीदी ने कहा है कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया। अगर मुसलमान भी बड़े पैमाने पर बीजेपी का समर्थन करने लगे तो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को चिंतित होना चाहिए। वक्फ मामले को लेकर भी रशीदी का बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि मैं सरकार से अपील करता हूं कि जो कोई भी वक्फ को लेकर मुसलमानों को सड़कों पर लाने की बात कर रहा है, उन सभी की वक्फ प्रॉपर्टी चेक की जाए, देखा जाए कि उनके पास कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है। वहीं मीडिया से बातचीत में अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना रशीदी ने यह भी कहा है कि शिवाजी महाराज ने मराठाओं के कई राजाओं को मारा था, उनके राज्य पर कब्जा किया था। शिवाजी महाराज की कोई इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसको इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। भारत में महाराणा सांगा बाबर को लेकर आए थे और महाराणा सांगा ने कई राजपूत राजाओं को मारा था। अब चलिए ये बात कर लेते हैं कि मुश्किलों में तो घिर गए हैं मौलाना, तो उनको कितनी सजा हो सकती है। बीएनएस धारा 79 महिला का अपमान करना या अपमान करने का प्रयास करना, कोई व्यक्ति किसी महिला की इज्जत भंग करने के इरादे से कोई शब्द कहता है, इशारा करता है या कोई हरकत करता है, सजा इसमें अधिकतम 3 साल या जुर्माना लगाया जाता है। और इसके अलावा बीएनएस की धारा 196 जिसमें धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर वैमनस्य फैलाना, इसमें भी सज़ा 5 साल तक की हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी। वहीं बीएनएस की धारा 197 की बात करें तो इसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करना, इसमें सज़ा 3 साल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। बीएनएस की धारा 299 की बात करें तो ये है क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी आपराधिक तौर पे डराना, इसमें 2 साल तक की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है। बीएनएस धारा 352 की बात करें तो लोक सेवक को कार्य से रोकने के लिए बल प्रयोग, इसमें 3 साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। इसके बाद बीएनएस की धारा 353 जिसमें हमला या आपराधिक बल प्रयोग, सजा 3 महीने तक की हो सकती है और 1000 तक का जुर्माना लग सकता है। वही मौलाना के ऊपर आईटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 67 अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन या ट्रांसमिशन और पहली बार अपराध पर 3 साल तक की सजा या 5 लाख तक का जुर्माना है। तो अगर इनमें से किसी भी मामले में घिरते हैं मौलाना तो उनकी मुश्किलें कानूनी तौर पर बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।